म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसमें आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे टीवी पे कई बार ऐड भी सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ये म्यूचुअल, और यदि आपको इसमें पैसा लगाना है तो उसका क्या तरीका है। तो पैसा लगाने के लिए मैं आपको एक ऐप भी दिखाऊंगा। ये आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने धन का ऐप है। इसमें आपको यहाँ पे ये टॉप में ये म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन है, यहाँ पे जाके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। बेसिकली मोटा मोटा आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सेबीआई अप्रूव्ड कुछ कंपनीज होती हैं जिनको एएमसीज बोलते हैं, उनके ऊपर एक ट्रस्टी होता है जो उनके पूरे कार्यभार को देखता है, और वो कंपनी मार्केट से पैसा उठाकर इंडिविजुअल हमारे और आप जैसे जो इन्वेस्टर हैं उनसे छोटे अमाउंट, बड़े अमाउंट, अलग अलग अमाउंट, जो जितना इन्वेस्ट करना चाहे उतने अमाउंट लेके इकट्ठा करके एक फंड बनाते हैं। और फंड किस तरह के इन्वेस्टमेंट करेगा ये आपको पहले से बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इक्विटी फंड है तो यानी वो ज़्यादातर शेयर में इन्वेस्ट करेगा। अब उस इक्विटी में भी अगर कोई ब्लू चिप फंड है तो जो अच्छी अच्छी ब्लू चिप कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा। कोई मिड कैप फंड है तो जो मिड कैप वाली कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करेगा। कोई स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो समय समय पर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, निकालते रहेंगे। और जो कंपनी की सारी रिसर्च है वो उनका जो फंड मैनेजर है, जो कि एक एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का सालों का एक्सपीरियंस है, वो आपके पैसे को एक तरह से मैनेज करता है। तो आप अपना कुछ पैसा, वो आप इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं, लाखों रुपए तक आप कर सकते हैं, एक फंड को चूज करके। वो फंड मान लो इक्विटी वाला होगा तो ज़्यादातर पैसा आपका शेयर मार्केट में लगेगा। डेट वाला होगा तो हो सकता है आपको जो है कंपनीज की डेट में लगे, आरबीआई के बॉन्ड्स में लगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगे। तो अलग अलग तरह के, और हाइब्रिड हो तो दोनों में डिवीजन हो सकता है। तो आप कुछ पैसा जब फंड को देते हैं तो फंड बेस्ड ऑन आपने किस फंड के लिए दिया है। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए आपने किसी कंपनी के ब्लू चिप इक्विटी फंड को आपने पैसा दिया है, तो जो भी इंडिया की ब्लू चिप यानी जो सबसे अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं उनमें आपका पैसा जो है वो लगाया जाता है। अब उनमें से ब्लू चिप में बहुत सारी कंपनी हो सकती है, उसमें किस में कब लगाना है, किस में कब निकालना है, कितना लगाना है, कितना निकालना है, कब लगाना है, कब निकालना है, ये सारा डिसीजन जो है फंड मैनेजर लेता है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट क्या है। एक तो बेनिफिट ये है कि आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपको आज किसी बड़ी कंपनी में पैसा लगाना है, रिलायंस में, तो आप 100 रुपये से नहीं लगा सकते। आपको बड़ी कंपनी जहाँ पे 5,000 10,000 तक के भी शेयर के भाव हैं, वहाँ आप छोटे पैसे से नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात, उसमें 100 रुपये में भी आपको इतनी सारी कंपनियों का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो कोई कंपनी ऊपर जा रही है, कोई कंपनी नीचे जा रही है, तो वो आपस में इक्वलाइज हो जाता है। ओवरऑल मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है, छोटे पैसे से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपका पैसा एक प्रोफेशनल जिसको एक्सपीरियंस है पैसा मैनेज करने का शेयर मार्केट में, वो आपका पैसा मैनेज करता है। ये इसके बेनिफिट है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपसे पैसा लेता है। अगर इक्विटी फंड है तो ज़्यादातर पैसा शेयर मार्केट में लगता है। मान लो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का फंड है तो कॉर्पोरेट जो कंपनीज के जो बॉन्ड्स होते हैं, कंपनीज जो हैं वो एक इक्विटी से पैसा उठाती है और एक लोन पे भी पैसा लेती है। तो लोन पे जो पैसा लिया जाता है वो बॉन्ड्स की फॉर्म में लिया जाता है। तो बॉन्ड्स के फंड है तो वो बॉन्ड में पैसा लगता है। तो वो मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजर करता है, फंड मैनेजर। और ये सारा इसका ओवरलुकिंग जो है वो एक एएमसी कंपनी के अंडर उसके ट्रस्टीज होते हैं, वो सारे इसकी देखरेख में होता है। और इन सब का कंट्रोल जो है कि ये सब ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं ये कर रहे हैं, इस सब पर जो है नज़र रखती है सेबी। तो आप ये मान सकते हैं कि आपका पैसा काफ़ी हद तक सेफ़ है। लेकिन शेयर मार्केट में जो है पैसा नॉर्मली सेफ़ नहीं होता है। आप सेफ़ नहीं बोल सकते हैं। शेयर मार्केट जब ऊपर जाता है तो आपके भाव बढ़ते हैं, आपकी एनएवी बढ़ती है, भाव नीचे आता है तो आपकी एनएवी भी नीचे आती है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखिए। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जिसे हम बोलते हैं एएमसी, जैसा मैंने बताया कि जो म्यूचुअल फंड है, जैसे भारत में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई का अपना म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी का अपना म्यूचुअल फंड है, ऐसे ही बहुत सारे और जो है म्यूचुअल फंड्स हैं। अभी जो नई नई कंपनी आई हैं, जीरोधा का अपना म्यूचुअल फंड है। तो ये सारे जो म्यूचुअल फंड के जो इंडिविजुअल प्लान्स होते हैं वो आप उनकी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, तो उनको हम एएमसी बोलते हैं। तो एक तो आप सीधा एएमसी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाके उनके वहाँ नया अकाउंट बना के और वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है
कि आप एक डीमैट अकाउंट खोल लें किसी ब्रोकर के साथ। जैसे कि यहाँ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्रोकर है धन। तो यहाँ पे हमने धन के साथ अपना अकाउंट खोला है और इसमें आप आपके होम पेज पे आएंगे तो ये देखिए, ये मैं होम पेज पे हूँ। ये धन की एप्लीकेशन है, आप इसे जो है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ होम पेज पे आके और आपको टॉप में यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन जो है मिल जाता है। यहाँ पे आके आप अपने सारे म्यूचुअल फंड देख सकते हैं कि उसमें भी अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो उनमें आप कुछ इंडेक्स फंड को भी देख सकते हैं, वो फंड ढूंढ सकते हैं जो हाई रिटर्न दे रहे हैं। टॉप रेटिंग वाले फंड कौन कौन से हैं वो देख सकते हैं। लार्ज कैप फंड कौन कौन से हैं वो देख सकते हो। तो अलग अलग तरह के फंड्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे आपके कुछ ELSS फंड होते हैं जो टैक्स सेव करते हैं, उस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो भी आपको अलग से मिल जाते हैं। आपको रिस्क लेनी है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, मतलब प्योर इक्विटी में नहीं जाना है, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट में रहना है, तो आपके लिए ये हाइब्रिड फंड है। प्योर इक्विटी में जाना है तो आप इक्विटी फंड भी जो है देख सकते हैं। इस तरह से आपको सब तरह के, प्योर आपको डेट में जाना है तो आप ये डेट फंड्स भी देख सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी फंड का पूरा हिस्ट्री वगैरह देख के अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इक्विटी में जाना है। अब इक्विटी में आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसा कि मैंने आपको बताया था वो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए मैं लार्ज कैप में एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे ICICI प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करना है। मैं फिर बता दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इन्वेस्ट करने के लिए आप उसके सारे डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या है, पास्ट में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर आपने कभी इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता तो अभी वो कितना होता, आप अपना पूरा जो है वो रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। स्कीम का पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। स्कीम का फंड मैनेजर कौन है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका पैसा एक्चुअली मैनेज करने वाले हैं, कौन सी कंपनी है उसकी। तो जैसा मैंने बताया ये AMC जो मैनेज करती है उसको, तो यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल की AMC लिमिटेड है वो मैनेज करती है, इस पर कितनी रिस्क है। और फिर इन्वेस्ट करने के लिए आप यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो आप यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जितने से भी आप जो करना चाहें, आप ये मिन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है मिनिमम अमाउंट जो है वो आपका यहाँ पे भर जाएगा, जितने से आप करना चाहें। आप चाहें तो इस SIP कर सकते हैं, आप चाहें तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना। 1 टाइम इधर होता है, SIP मतलब हर महीने ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा निकल के वहाँ चला जाए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है डिटेल में कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने यहीं पे, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसी तरह का पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे हर चीज़ को एनालाइज करना है वो मैंने वीडियो बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर चेक कीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।